جاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, ईरान और इजराइल। लेकिन क्या आप जानते हो, ये दुश्मनी सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स तक सीमित नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी की जंग है, एक सोच की तकरार है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। एक सेक्युलर रियासत एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल गई। उसके बाद से ईरान ने इजराइल को ओपनली अपोज किया। उनका कहना है इजराइल एक इलिजिटिमेट स्टेट है जो फलस्तीन की जमीन पर बना। Israel, on the other hand, sees Iran as its biggest threat, especially because Iran is trying to build nuclear weapons and supports groups like Hezbollah, Hamas and others. लेकिन वो दोनों डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जंग शैडोज में होती है। Iran trains and funds militant groups across Syria, Lebanon and Gaza. Israel responds with targeted airstrikes, silently destroying bases and weapon depots. 224 के बाद टेंशन्स बढ़ गई हैं। ईरान बैक्ड फाइटर्स ने इजराइल के खिलाफ रॉकेट अटैक्स किए। इजराइल ने सीरिया और ईरान के टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक्स किए। एक वक्त ऐसा भी आया जब फुल स्केल वॉर बिल्कुल करीब था, लेकिन दोनों रियासतें जानती हैं अगर ये जंग फुल स्केल हुई तो पूरा रीजन जल उठेगा। ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, ये पावर स्ट्रगल है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान। रिलीजन, आइडेंटिटी, ऑयल, पॉलिटिक्स सब कुछ दांव पर लगा है। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? इनोसेंट लोगों का। पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन, इजरायली फैमिलीज, सीरियन सिविलियंस। लोगों की जिंदगी सियासत की कीमत बन जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जंग से कभी किसी को फायदा नहीं होता। रियल पावर, रियल करेज इज इन पीस, इन अंडरस्टैंडिंग, इन रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी ओवर हिस्ट्री। तो जब अगले बार तुम न्यूज में सिर्फ ईरान ने ये किया या इजराइल ने वो किया सुनो, तो सिर्फ हेडलाइंस पे मत जाओ। डिकोड करो, सोचो और समझो कि असल नुकसान किसका हो रहा है। डिकोड बाय फैजान, जहां हर सच को समझा जाता है।